वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बताएं आपको कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। खून के आखिरी कतरे तक मुल्क की हिफाजत करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज को KPK की गयूर आवाम की पुरज़्म हिमायत हासिल है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। आर्मी चीफ के आउन और कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। जनरल आसिम को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी और ज़मज़ला में तरक्की की पेशरफ्त के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की। जवानों ने इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों के दौरान शुजात का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने खुसूसी खिताब करते हुए कहा, कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। खून के आखिरी कतरे तक मुल्क की हिफाजत करेंगे। पाक फौज मादरे वतन के एक एक इंच की हिफाजत का फरीजा अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा की शुरा से भी खुसूसी खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेहकाम और तरक्की के मंसूबों पर पेशरफ्त हासिल हुई है। अमन इस्तेहकाम के लिए दुश्मनों के अज़ाइम को जामा हिकमत अमली से नाकाम बना रहे हैं। ISPR के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन की वापसी का फैसला हुकूमत ने मुल्क की वसी तर मफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम अफराद को बाइज्जत तरीके से उनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि हम अपनी तमाम आईनी कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह हैं और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कौमी वोटर्स डे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है। चंद रोज में DRO, RO और स्टेट ऑफिसरान का नोटिफिकेशन हो जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। इलेक्शन कमीशन यकीन दिलाता है दौरान इलेक्शन आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उनका कहना था, अवाम मुल्क व कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना हक़ राय इस्तेमाल कर दें। इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें, पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है, अवाम को याद रखना चाहिए कि आपके हाथों में वोट की ताकत है। अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। अवाम से अपील है कि वो इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें, क्योंकि इंतखाबी अमल अवाम का हक भी है और कौमी फरीजा भी है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हैं, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। एक बयान में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन के मसाइल हैं, मुल्क में इससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल रही है, इलेक्शन हुए हैं। मुर्तज़ा सोलंकी ने भी कहा कि मौलाना फजल रहमान इससे पहले सर्दी की बात करते थे, दिसंबर में भी इंतखाबात हुए हैं, फरवरी से ज़्यादा सर्दी दिसंबर में होती है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के करीब खुद को मजलूम साबित करना हर सियासी जमात की मजबूरी बन जाती है। नून लीग शिकायत करती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पीपल्स पार्टी भी शिकायत करती रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अगर कोई जायज़ शिकायत है तो मीडिया, अदालत और इलेक्शन कमीशन फॉर्म्स मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि मईशत की बुनियादी तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक मसाइल हल नहीं होंगे। मईशत एक दिन में ख़राब नहीं हुई, ठीक भी एक दिन में नहीं होगी। स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 64,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह भी अबूर कर गई। कारोबारी दिन के आगाज पर KS 100 इंडेक्स 350 पॉइंट्स बढ़कर 64,259 पर जा पहुंचा। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट 63,917 पर बंद हुई थी। मुल्की तबादला मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का तसलसल आज भी बरकरार है। करेंसी डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए पर आ गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 23 पैसे सस्ता होने के बाद 284.14 रुपए पर बंद हो गया। कराची में आयशा मंजिल के करीब आग से मुतासरा रिहायशी इमारत से एक और लाश निकाल ली गई। वाक़े में जाँ बाग अफराद की तादाद 5 हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मतूफ़ी दम घुटने और झुलसने से जाँ बाग हुआ। लाश शॉपिंग सेंटर की पहली मंजिल से मिली है, जिसको हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुतासरा इमारत को सील कर दिया है। रेस्क्यू 1122 ने आग को तीसरे दर्जे की करार दिया है। आग से 100 से ज़ायद दुकानें, गोदाम और फ्लैट्स मुतासर हुए, जबकि कई गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी जलकर राख हो गईं। गम से निढाल मुतासरीन ने रात कैंपों में गुजारी। अर्शी शॉपिंग सेंटर मॉल में लगने वाली आग ने देखते ही देखते रिहायशी फ्लैटों, दुकानों और इमारतों की बलाई मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। इमारत में आग सिलेंडर लीक होने की बायस लगी। आतिशबाजी के बायस दुकानों के करीब खड़ी गाड़ियां और दरख्त भी आग की लपेट में आ गए। दर्जनों दुकानों में रखा सामान राख का ढेर बन गया, जबकि आतिशबाजी की बायस शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ी 2 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी जलकर खाकस्तर हो गई। मॉल में मैट्रेस और गद्दों की दुकानें मौजूद थीं, जिसके बायस आग तेजी से फैली। दुकानों में लगने वाली आग ऊपर इमारत तक जा पहुंची, जबकि लोगों ने अपनी मदद आग के तहत जानें बचाई।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने आयशा मंजिल पर आतिशज़दगी के वाक़े पर कहा, कराची में फायर सेफ्टी के बगैर इमारतें नहीं चल सकती और जिन इमारतों की मंजूरी सेफ्टी सिस्टम के बगैर दी गई उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता रोज आयशा मंजिल के करीब फर्नीचर की दुकानों में अचानक आग भड़क उठी, जिससे देखते ही देखते रिहायशी फ्लैट्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग की वजूहात जानने के लिए निगरान वज़ीर आला सिंध ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, जबकि गवर्नर सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सीनियर वकील लतीफ खोसा और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की लीक होने वाली ऑडियो की फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया है। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि पैमरा बताए लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल पर नशर हो रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात खत्म करते हुए इस्तफसार किया कि दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस को क्या एतराज़ है। लतीफ खोसा ने बताया कि एतराज़ ये है कि अलग दरख्वास्त दायर करें, मुतफर्रिक दरख्वास्त कैसे कर सकते हैं। ऑडियो लीक केस में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर हो सकती है, वकील और मुवक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेकाक होता है। अदालत ने बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो लीक के मामले पर FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और केस की मज़ीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले इस्राएली कैदी वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात के मौके पर उन पर बरस पड़े। रिहा कैदियों ने कहा, नेतन्याहू ने गजा पर बमबारी से इस्राएली कैदियों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल दिया। नेतन्याहू ने जब गुफ्तगू की तो रिहा होने वाले इस्राएलियों ने शर्म करो, ये बकवास है जैसे जुमले कहे, जिनकी ऑडियो भी लीक हो गई। अमरीकी टीवी चैनल CNN के मुताबिक रिहा होने वाले इस्राएलियों की नेतन्याहू से गुफ्तगू एक इस्राएली वेबसाइट Ynet पर जारी की है। बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि इस्राएली हमलों की वजह से हमास पर दबाव बढ़ा कि वो कैदियों को रिहा करे। इस मौके पर एक कैदी के रिश्तेदार ने कहा कि ये बकवास है। इस पर नेतन्याहू ने गुस्से में उस रिश्तेदार की गुफ्तगू को बकवास करार दिया और कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही हकीकत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू।